जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोट की है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने रिपब्लिक डे जो है, वो कहाँ मनाया है? अबू धाबी में। ये एक मामूली चीज़ नहीं है, ये गैर मामूली चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी अनकॉमन थिंग कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ से निकले दिल्ली से और जाके कल अपना रिपब्लिक डे उन्होंने अबू धाबी में भी मनाया और साथ में उन्होंने वो असल में तो वो जो राइज़ीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज़ हेल्पिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी गो मोर ग्लोबल। वो कैसे? देखें, डॉक्टर जयशंकर को इस चीज़ की समझ लग गई। क्या समझ लगी उनको? डॉक्टर जयशंकर को ये समझ लगी कि भाई हम हर साल राइज़ीना डायलॉग जो है, वो कराते हैं हम दिल्ली के अंदर। अगर हम इस दफ़ा राइज़ीना डायलॉग जो है, वो कराएँगे अबू धाबी के अंदर, तो किसको फ़ायदा होगा? पैसे कौन देगा? इंडिया। होटल किसके इस्तेमाल होंगे? अबू धाबी के। डॉलर किधर जाएगा? अबू धाबी। गेस्ट किधर आएंगे? अबू धाबी। इंडियंस कहाँ ट्रैवल करेंगे? अबू धाबी। समझ रहे हैं आप बात को? दैट्स वेयर दे आर वर्किंग एंड थिंकिंग। इस तरह काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि उन्होंने दुबई को, अबू धाबी को अपने पीछे लगाया हुआ है कि आए हम आपके लिए। देखिए, दो लेवल पे इंडिया ऑपरेट करता है। एक वो लेवल है कि जनाब इंडियंस बड़ी तादाद में अबू धाबी जा रहे हैं, वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, ऑड जॉब्स भी कर रहे हैं, सीईओ लेवल की वो जॉब्स भी कर रहे हैं। और एक लेवल ये है कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। अब डॉक्टर जयशंकर जब वो बात करते हैं, वहाँ पे पहुँचे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी देखिए, उन्होंने किस चीज़ का ज़िक्र किया है? उन्होंने बाब्स हिंदू मंदिर का ज़िक्र किया है कि हमारे और अबू धाबी के साथ क्या ताल्लुकात है। प्लुरलिज़्म, हार्मनी, टॉलरेंस। और उन्होंने अबू धाबी को ये बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। मतलब जो दहाइयों से, फॉर मैनी डेकेड्स, इंडिया अपनी लेबर बेचता रहा, जिस लेबर की वजह से इंडिया ने अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है, अरबों डॉलर रेमिटेंस कमाई है। लेकिन ये अब वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप, जस्ट इमेजिन करें आप कि अरबों डॉलर रेमिटेंस जा रही है अबू धाबी से इंडिया। तो इंडिया अगर 200 मिलियन बेच देता है एंड राइजीना मिडल ईस्ट करवा देता है, सुनाएं कैसा, कैसी चीज है, कैसी चीज है ये। सो उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंडियंस हैव बिकम इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स हैं, और उनको इस सारी चीज की समझ आ गई है कि अगर हमें अपना दुनिया में मौक़िफ़ देना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ये सारा कुछ करना पड़ेगा। आप देखें ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस दुनिया के, और फिर उसमें मोहम्मद बिन जो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन ज़ैद साहब, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी प्रोग्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अबू धाबी, वेरी प्रोग्रेसिव, बड़ा कैजुअल, ज़बरदस्त। मतलब दे आर रिच, जनरेशनली रिच हैं यार वो। दे आर द रूलिंग फैमिली, वो सारा कुछ है। डॉक्टर जयशंकर के लिए जगह-जगह वो भाई रेड कार्पेट डालते हैं। जगह-जगह वो डॉक्टर जयशंकर के लिए रेड कार्पेट डालते हैं। एंड दे डू अंडरस्टैंड, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें क्या करना है, डॉक्टर जयशंकर को कैसे विन करना है। और वो डॉक्टर जयशंकर को पता है कि मैंने इनके लिए, आपको पता है ना कि डॉक्टर जयशंकर वाज़ द डॉक्टर जयशंकर ऑन हिज सेकंड ट्रिप
ग्लोबली, वो अबू धाबी है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, अभी कल फॉर एग्जांपल जस्ट मैं, लेट्स से आज 28 तारीख है, इंडिया, आपको मैं एक बात बताऊं, इंडिया अपना जो रिपब्लिक डे है ना पूरी दुनिया में, वो उस दिन मनाता है जिस दिन रिपब्लिक डे होता है। मिसाल के तौर पे इस दफ़ा रिपब्लिक डे संडे को था, तो संडे को तो मना लिया, ओके, हुकूमत ने तो गवर्नमेंट लेवल पे तो मना लिया, लेकिन पूरी दुनिया में जो इनके डिप्लोमेटिक मिशन जो रिसेप्शंस करते हैं वो उसी दिन करते हैं। अच्छा, ये मैंने पूछा एक इंडियन डिप्लोमेट से, अभी 2 दिन पहले मैं भी था वहाँ पे इंडियन हाई कमीशन की रिसेप्शन के ऊपर इस्लामाबाद में। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई साहब आज संडे वाले दिन सबको बुला लिया? तो वहाँ ज़ाहिर बात है तमाम लोग मौजूद थे, डिफरेंट डिप्लोमेटिक मिशंस थे, सारा था। तो उन्होंने कहा जी हमारा ये है कि हम जिस दिन हमारा होता है रिपब्लिक डे होता है, हम रिसेप्शन उसी दिन करते हैं। कई लोग होते हैं वो 2-4 दिन पहले कर लेते हैं, 2 दिन पहले कर लेते हैं, वो कहते नहीं, हमने दिन देखना है, उस दिन के हिसाब से हमने रिसेप्शन करनी है। दिन देखना है और दिन के हिसाब से फिर हमने रिसेप्शन करनी है। तो वो चीज़ जो है वो अब देखें, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया डिड दिस रिसेप्शंस एवरीवेयर ऑन संडे बट इन अबू धाबी ऑन मंडे, बिकॉज डॉक्टर जयशंकर वहाँ पहुंचे हुए थे, तो साथ में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी, ये भी सारा जो है इसको भी सेलिब्रेट कर लिया। दैट्स हाउ दे डू इट, बिकॉज उनको पता है कि ये जो सेलिब्रेशन है ये वो उनके साथ कर रहे हैं। एंड देन इससे भी आगे आ जाए, ये रेजीना मिडल ईस्ट करना, यार ये बहुत बड़ी चीज़ थी। उन्होंने पूरी की पूरी जो रेजीना मिडल ईस्ट जो है, आप देखें इसको थोड़ा समझें। रेजीना इनका एक प्रीमियर डायलॉग फोरम है, थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तहत, जो पूरी दुनिया के अंदर ये सेशंस करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये सेशंस करते हैं। अब होता क्या था कि पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया जाता था, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया जाता था और उनको कहा जाता था कि भाई आप जो है वो अ, ये सारा करें। अब वो कहते हैं कि अच्छा ना है, आपको अबू धाबी बुला लेंगे, वहाँ पे जितने दिन मर्जी रहो। हर बंदा वांट्स टू गो टू अबू धाबी, हर बंदे को वीज़े का भी मसला नहीं होता ऑलमोस्ट। तमाम लोगों ने जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड से आना होता है उनको तो कोई मसला नहीं होता, उनको तो कोई मसला नहीं होता, वो जब मर्जी पहुंच जाते हैं, वो जब मर्जी पहुंच जाते हैं जनाब, 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, इट्स ऑल इजी। वो 1 मिनट में पहुंच जाते हैं। और उन्होंने बुलाया कहाँ से? पूरी दुनिया से। ये जो रेजीना मिडल ईस्ट है, पूरी दुनिया से उन्होंने बुलाया। यार उनके जो स्पीकर है ना, देखिए दिस इज स्टाइल, वो इसको लेके चले गए हैं रेजीना को, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके चले गए हैं। वो जैसे डेवोस है ना, ये डेवोस स्टाइल चीज़ है, ठीक है जी। आप देखें अगर वहाँ पे अबू धाबी के अंदर वन ऑफ द स्पीकर्स इज तुनिसिया के फॉरेन मिनिस्टर, वन ऑफ द स्पीकर्स इज, आप चले जाए जी ईरान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वहाँ से वो ले लिया जी। वन ऑफ द स्पीकर्स इज डीजीजी पब्लिक पॉलिसी रिसर्च यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेशनल डिफेंस कॉलेज यूएई के एक स्पीकर हैं। इसी तरह अमेरिकन कंपनीज के स्पीकर हैं। इसी तरह बहुत सारी जो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के स्पीकर हैं जिनको वो लेके गए हैं। अब इंडिया से जिन लोगों को दुबई लेके गए हैं उनको टिकटें नहीं है। लेट्स से 100 बंदा है जो ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, 100 बंदा ये चीज़ें मैनेज कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, उसके लोगों को बुलाया गया है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है उसके लोगों को बुलाया गया है। ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ, ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ, विच इज़ चाइना से लोगों को बुलाया है इन्होंने, ठीक है जी।
फ्रांस के थिंक टैंक के लोगों को बुलाया हुआ है, तुर्की से लोगों को बुलाया हुआ है, साउथ कोरिया से बुलाया हुआ है, प्रोफेसर्स को हर जगह से बुलाया हुआ है, सिंगापुर से। उन्होंने जो राइजीना मिडल ईस्ट है, अफ्रीका से, घाना से, बहरेन से, इजराइल से, भाई उनके लिए तो किसी को बुलाना कोई मुश्किल नहीं है ना। उन्होंने सारी के सारे लोगों को कहा, आज मिडिल ईस्ट आ जाए भैया, आप वहाँ मुलाकात होगी आपसे। मिडिल ईस्ट राइजीना जो है वो एक प्रीमियर डायलॉग फोरम है, ठीक है जनाब। और ये मकसद है उसका कि जिस तरह मर्जी जैसे मर्जी, ठीक है, ये काम जो है वो इसको इंडिया से बाहर भी किया जाए। द मोर वी डू इट आउटसाइड इंडिया द बेटर इट इज। आप देखें ना, स्पेन की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को कहना कि चलो आओ, स्पेन के फॉर्मर, मैं ये चीज तो कहता हूँ भैया इस पे फोकस करो, ये सॉफ्ट पावर है। इन लोगों को बुलाओ पाकिस्तान, ऐसे लोगों को, उनको टिकट्स दो, उनको 4-4 दिन की होटल स्टे दो, ठीक है, 4-4 दिन के होटल स्टे दो। ये खुद ही जिधर भी जाएंगे आपके मुल्क के एम्बेसडर बन जाएंगे। हमारे लोगों को ये होता है कि जी सबसे पहले जो है ना, हम खुद बाहर चले जाएं, खुद बाहर चले जाएं। इसको देखिए, इसको बड़े पैमाने पे थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, बड़े पैमाने पे थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पे उठा लें, पाकिस्तान अगर इस तरह जैसा जो फोरम है, तो ये बड़ी बात है यार, इट्स नॉट अ जोक। सो इसमें देखना ये है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन इस चीज़ को देखें, ये जो इंडिया का मॉडल है ना राइजीना वाला, इसको देखना पड़ेगा। ये बड़ी चीज़ है भैया, ये बहुत बड़ी चीज़ है भैया, ये बहुत बड़े पैमाने पे वो कर रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसको अंडरस्टैंड करें बड़े पैमाने पे, इसको समझें, इसको रियलाइज़ करें कि ये फ्यूचर है। दैट्स यू बिल्ड योर सॉफ्ट पावर एंड देन, और फिर हम थोड़ा सा निकलें बाहर और इसमें प्राइवेट सेक्टर को लगाएं, जो रेसिपी मेरे पास है। प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर सो मेनी पीपल इन डिफरेंट एरियाज हु वांट टू डू दिस। इसमें गवर्नमेंट बेशक ना है, जैसे रायजीना तो इंडिया के फॉरेन ऑफिस का है ना, ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तो उन्हीं का, वो ही ऑपरेट करते हैं, तो वो है उनके फॉरेन ऑफिस का है। पहले 4-6 सेशन उधर कराए। ये उसी तरह है जैसा, याद है अभी हमें तो समझ ही नहीं आती थी इंडियंस करते क्या हैं, लेकिन इंडियंस ने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी, आईफा अवार्ड्स कराते थे। आई डोंट नो कि आईफा अवार्ड्स होते हैं या नहीं होते, लेकिन अब ये देखें ना, ये उन्होंने किया है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट में ये फाउंडेशन खोलने का क्या फ़ायदा है? वहाँ पे बैठ के काम करें, वहाँ पे बैठ के काम करें, वहाँ पे बैठ के ये काम करना है, टका के काम करना है, ठीक है जी। ये चीज़ें इंडियंस कर रहे हैं, इससे लेसन है। देखें डॉक्टर जयशंकर का सारा मिडल ईस्ट में फोकस में अबू धाबी को लेके आना, और इसमें जो मैं बात करता हूँ ना सॉफ्ट पावर की, सॉफ्ट पावर में स्टेट का आना ज़रूरी नहीं है। आपके यार इतने बड़े प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इतने बड़े प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं कि आपकी सोच है, उनको इंगेज करना है, उनको इंगेज करना है, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करना है। तो आप जिसे कहेंगे ना कि बहुत कुछ निकल सकता है। और इसको प्रायोरिटी बेस पे करना है, इसको प्रायोरिटी बेस पे करना है जनाब, छोड़ना नहीं है। लेकिन वी मस्ट अप्रिशिएट कि इंडिया ने इसको किस तरह इंगेज किया, कि पहले अपने वो किया, उसको लेवल पे किया, अब जिसे कहते हैं ना उधर इंडिया के अंदर, फिर उन्होंने कहा जी आप क्या करें, उन्होंने कहा जी चले ऐसे करते हैं, इसको बड़े पैमाने पे करते हैं, और बड़े पैमाने पे करने के लिए अबू धाबी पहुंच गए वो। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये।
दाद देनी पड़ेगी। एंड देन फिर इंडिया को एक कंफर्टेबल पार्टनर मिल गया ना, अबू धाबी की सरकार कंफर्टेबल पार्टनर है ना। देखिए पार्टनर जो होते हैं ना, आपको ये हमें नहीं मिलते सर जी, पार्टनर आपको किसी बात से मिलते हैं। सो उनको ये पार्टनर मिल गया, और उस पार्टनर ने सारे का सारा एक वो रास्ता दे दिया, हाँ जी क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह सारी बात। सो ये चीज़ है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे इसकी रियलाइजेशन है। और अरब वर्ल्ड में कनेक्शन बिल्ड करें, ये काम सऊदी अरब के साथ मिलके कर लें, आप अमीरातियों के साथ मिलके करें। लोगों को पता चलेगा जी इंडियन अगर अबू धाबी में कर रहे हैं तो पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, अगर इंडियंस कर रहे हैं तो पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। ये चीज़ इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अगर अगर ये चीज़ वहाँ पे हो रहा है तो लेट्स अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी वर्जन क्या है राइजीना का। ठीक है, हम यहाँ पे इस्लामाबाद में कराते हैं मार्कला डायलॉग इसका, जिस तरह ये है ना, अच्छे पैमाने पे इन्होंने कराया था इस दफ़ा, बहुत बड़े पैमाने पे। लेकिन आई वाज नॉट हैप्पी ऑन द क्वालिटी ऑफ द गेस्ट। जो क्वालिटी ऑफ द गेस्ट है वो बड़ी हल्की है, क्वालिटी ऑफ द गेस्ट बड़ी हल्की है। इनको चाहिए, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न है ये वो करवाता है। और क्वालिटी ऑफ द गेस्ट इतनी हल्की है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। व्हाई कांट वी इनवाइट फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम स्पेन, फ्रॉम ब्रसल्स, फ्रॉम फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? क्यों नहीं हम उनको इनवाइट कर सकते? बिजनेस क्लास टिकट भेजिए उनको, $10,000 की टिकट है, भेजिए उनको। $8,000 की टिकट है, वो आएंगे भाग के। 3 दिन उनको स्टे दें इधर सरीना के अंदर, साथ में बताएं चाइना का फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, चाइनीज़ नहीं आते तो किसी और को साथ में ला लें। ठीक है, अरबियों में बहरीन का ले लें, सऊदी अरब का ले लें, किसी को ले लें यार, पुराने जो लोग हैं उनको ले लें कि अपना वर्जन क्या है। ये चीज़ें करने की भाई साहब ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं करेंगे, अपना वर्जन नहीं देंगे, तो फिर यू आर गॉन, तुसी गए। इस चीज़ को थोड़ा सा इस एंगल से देखना चाहिए। सुनने में ये भी पता चला यार कि अपना जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, मैंने तो अभी पढ़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नरेंद्र मोदी को कहा है कि तुम फरवरी में आ जाओ, तुम फरवरी में आ जाओ। ये मेरे लिए, कल मैं इसको देख रहा था बट आई डिडंट नो कि दोनों साइड में कौन जाएगा, लेकिन अब मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं जी फरवरी में। सो जनवरी तो गया, आज 28 है, यानी कि 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, किसी वक्त मेरा ख्याल है लाइकली पॉसिबिलिटी है फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में नरेंद्र मोदी साहब जो है वो जा रहे हैं। सो इफ नरेंद्र मोदी साहब दूसरे या तीसरे हफ्ते में चले जाते हैं वहाँ पे, दूसरे या तीसरे हफ्ते में चले जाते हैं वहाँ पे, तो फिर आप देख लें इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होंगी, मैं आपको बात बताऊं, वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होंगी। इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र मोदी का ये मॉडल है कि, और ट्रम्प का ये मॉडल है कि ट्रम्प सीधे ही पै जाता है, वो कुछ ना कुछ कर देता है भाई, ही डजंट फॉरगिव एनीवन। तो वो देखेंगे कि वो क्या चीज़ है, और उससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो लेट्स सी उसमें क्या है। लेकिन ट्रम्प और मोदी अगर मिलते हैं अगले हफ्ते, तो मेरा ख्याल है ट्रम्प विल बी द फर्स्ट global dignitary who will visit United States. I think Modi wants to take this credit. Prime Minister Modi ये क्रेडिट लेना चाहता है कि मैं पहली दफ़ा, अभी अभी ट्रम्प साहब ने हल्फ उठाया है तो मैं पहले दिन ही आ गया हूँ, मैं पहले दिन ही आ गया हूँ। आई थिंक ये वो क्रेडिट लेना चाहते हैं मोदी साहब, विच इज़ नॉट अ बैड क्रेडिट, अच्छी चीज़ है, लेना चाहिए उनको, इस पे काम करना चाहिए। दोनों अ, दोनों पॉपुलिस्ट लीडर हैं, मोदी साहब भी पॉपुलिस्ट लीडर है और ट्रम्प साहब भी पॉपुलिस्ट लीडर है। दोनों का अपना एक वो जैसे कहेंगे ना, एक वर्जन है, एक व्यू है, दोनों की अपनी एक एक मौक़िफ़ है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। देखते हैं, फॉलो करते हैं ट्रम्प साहब की और मोदी साहब की मीटिंग कब होती है।
مے بی سم ویئر ان دا سیکنڈ. اگر تو مودی صاحب وانٹس ٹو بی دا فرسٹ گلوبل لیڈر ٹو بی ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس تو پھر تو شاید دوسرے ہفتے میں چلے جائیں, تو ادروائز بھی تیسرے چوتھے ہفتے میں شاید ہو جائیں.